हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय सुवाद में थी अब निकल तस रहेगा। आमीन। महिमा के तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रीतों पर उतारते हैं, मतलब कि हम ईश्वर को प्रतिदिन अधिक प्यार करें। है हमारे पिता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा से आप सब को प्राप्त हो। और अपनी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे आज हम हमारे देश
आज हम हमारे देश के गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारा आनंद दोगुना हो रहा है जब हम हमारे युवाओं के संरक्षक संत जॉन बॉस्को के पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। जॉन बॉस्को का जन्म 16 अगस्त 1815 को 15 की शाम को इटली के बेकी के पहाड़ी मैदान में हुआ था। वह फ्रांसिस्को बोस्को और मार्गरेट ओकियाना के सबसे छोटे बेटे थे। उनके 2 बड़े भाई एंथोनी और जोसेफ थे। जब वह 2 साल से अधिक का था, उसके पिता फ्रांसिस्को की मृत्यु हो गई, तो उसकी मां मार्गरेट को 3 लड़कों का समर्थन मिला। उसने बोस्को के गठन और व्यक्तित्व में एक मजबूत भूमिका निभाई और वह अपने बेटे के आदर्शों की शुरुआती समर्थक थी। सन 1825 में जब वह 9 वर्ष के थे, तो बोस्को के पास सपनों की एक श्रृंखला थी जो उनके दृष्टिकोण और काम में एक प्रभावशाली भूमिका निभाती थी। यह पहला सपना अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। बोस्को ने स्पष्ट रूप से बहुत गरीब लड़कों की भीड़ को देखा जो खेलते थे और निंदा करते थे, और एक व्यक्ति जो दिखाई देता था एक मनोहर रूप में प्रकट हुआ और वह एक प्रभावशाली असर डाला था। उस व्यक्ति ने उससे कहा, तुम्हें तुम्हारे इन दोस्तों को मारपीट के साथ नहीं बल्कि सौम्यता और दया के साथ जीतना होगा। इसलिए अभी से ही यह दिखाना शुरू करो कि पाप बदसूरत है और गुण सुंदर है। तुम जवान हो, मुझे इस चीज काफी है तुम्हें प्यार करने। जॉन बॉस्को अपने जीवन के हर तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। सन 1841 में बर्तोलोमेव गैरीली के द्वारा अपना युवाई कार्य का आरंभ किया। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के हेतु डॉन बॉस्को के सलीजियन समाज की स्थापित की। आगे जाकर ख्रिस्तियों की सहायक माता की पुत्रियों के समाज की भी स्थापना की। आज विश्व भर में लगभग 14,000 डॉन बॉस्को के सलीजियंस अपने कार्य करते आए हैं। आज इस मिसा बलिदान में उपस्थित सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें कि ताकि वे अपने जीवन में डॉन बॉस्को के समान अपने जीवन को औरों की सहायता करें और हर पल माता मरियम के आंचल तले रहे। हम उनके परिवारों के लिए और उनके हर आवश्यकताओं के लिए भी अर्जी करते हैं। हम हमारे तिरुपुर डॉन बॉस्को नेस्ट में कार्यरत फादर फ्रांसिस, फादर गैब्रियल, फादर अरुल, ब्रदर मार्शल, ब्रदर जस्टिन और यहाँ उपस्थित सभी फादर्स और एवं ब्रदर्स के लिए अर्जी करें। विशेष रूप से इस मिसा बलिदान को हमारे लिए चढ़ा रहे फादर बेंजामिन, फादर तंबुराज और फादर पीटर के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने कार्य में सफल रहे। आइए इन सभी मतलबों के साथ इस मिसा बलिदान में बलिपूर्वक भाग लें। यहाँ उपस्थित सब युवाओं को यीशु जय यीशु फादर। नमस्कार, नमस्ते फादर। प्रणाम। जिस प्रकार का ब्रदर ने आपको अभी भी समझाया कि आज हम बहुत उल्लास के साथ कई कार्यक्रमों को मना रहे हैं। सबसे पहले संत डॉन बॉस्को का त्योहार मना रहे हैं। उनके त्योहार कब होता है, कौन सा तारीख है मालूम? ध्यान दिया आपने? 31 जनवरी 31 को आता है, लेकिन जनवरी 31 को आप लोग नहीं रहेंगे। हम चाहते थे हम डॉन बॉस्को का त्योहार आपके साथ मनाएंगे, इसलिए हम 2 दिन 4 दिन हमने एंटिसिपेट किया है, मतलब पहले हम ये त्योहार मना रहे हैं। दूसरा है, आपको मालूम होगा आज हमारा भारत देश गणतंत्र दिवस मना रही है। तीसरा, तिरुपुर का नेस्ट कम्युनिटी युवाओं का प्रवासी युवाओं का मेला मना रही है उल्लास से। इसलिए जैसा ब्रदर ने कहा था आप सबों को, जो मिसा हम बलि चढ़ा रहे हैं, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को कामना को उनको याद करते हैं, उनके प्रार्थना को याद करते हुए सभी के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं।
खासकर आप लोगों का माता पिता, आप लोगों को भाई बहन, आप लोग गांव वालों के लिए ये मस्सा बलिदान चढ़ना चाहते हैं। इसलिए स्पेशल ये के लिए हम नहीं करेंगे, लेकिन सब उपस्थित लोगों को के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके स्वच्छ के लिए, उनके आगे वाला जो आने वाला दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आप सब मिलकर अपना पाप स्वीकार करें। जिस प्रकार से हमने गलती कर बैठे हैं, हम मामूली इंसान हैं, देवता तो नहीं है ना, है कि नहीं? गलती करते हैं कि नहीं? करते हैं जानबूझकर करते हैं, कभी कभी, कभी अनजान में हो जाता है। फिर भी ईश्वर इतना बड़ा है, इतना उसको, उनका प्यार इतना वो गहरा है, कितना ऊंचा है। हमारे पापों को स्वीकार करते, जब करते हैं, वो चंगा करता है और उसको माफ कर लेता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि ये मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से हम कर सकते हैं। उसी के द्वारा हम यहाँ उपस्थित हमारे परिवार के ऊपर ईश्वर का कृपा हमेशा बने रहें। आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि धनिक कुमारी मरियम से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बर्बाद किया है, मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए हम कुमारी मरियम से और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ को आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और मेरे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्यारे भाई बहनों, अब जब आपने फैसला किया होगा आज हम बॉस्को नेस्ट जाएंगे, मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, साथ ही साथ ये याद भी आया होगा आज हमारा परिवार माँ बाप के लिए बात करें, प्रार्थना करें, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, अपने फसलों को प्रार्थना करें, अपने जानवर को प्रार्थना करें, अपने गाँवों के लिए, सबसे बड़ा आप हमारे भविष्य के लिए सोचा होगा कि नहीं? सोचा है कि नहीं? सोचा है। आज हम उसी कारण के लिए, इंटेंशन के लिए हम प्रार्थना करें। खासकर हमारे पास 2 इंटेंशन आया है, उनको भी याद करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट कॉल को अपने पिताजी की स्वस्थ के लिए याचना करते हैं, ईश्वर का उनके पिताजी का अच्छा स्वस्थ दे और सुख रहे। और दूसरा रॉबर्ट कॉलको के पिताजी के लिए, दूसरा मरियम मुंडा ईश्वर से याचना करते हैं कि वो उनका मम्मी के लिए अच्छा स्वस्थ गुड हेल्थ दे दे ताकि वो अच्छा रहे। दूसरा पर उनका अंकल के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और उनका सिस्टर मार्था मुंडा का भी प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग भी अपना प्रार्थना को ईश्वर की वेदी पर उनके सामने रखिए ताकि हम सब मिलकर एक ही परिवार के रूप से ईश्वर से याचना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने पुरोहित संयोगन के युवाओं के पिता और शिक्षक होने के लिए चुना था। इन्हीं की तरह परोकार की भावना के प्रेती होकर हम भी आत्माओं की कोच में लीन रहें और केवल तेरी सेवा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर को तेरे तेरा पवित्र आत्मा के साथ युगों के जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी उदाहरण से यह पता चलता है कि ईश्वर मनुष्यों को कितना प्यार करता है। या विशेष रूप से पापियों तथा ध्यान रखता है। उसके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि वह मनुष्यों के कल्याण के लिए अपना पुत्र संसार में भेजा गया। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ। मैं एक एक करके सब भेड़ियों को न्याय करूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ियों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह भेड़िया उसका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कुहारे और अंधेरे में जहां कहीं पर जिस तरह भेड़िए वे तितर बितर हो गए हैं, मैं उन्हें वहां छुड़ा लूंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गए हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गए हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गए हैं,
उनके घाव पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी है उनकी देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवा होऊंगा। हे मेरे भेड़ों, तुम्हें विशेष मैं प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। नहीं काया की भागे वो आएगा एक दिन बादलों की चढ़ के। झूठ नहीं काया की भागे वो आएगा एक दिन बादलों के चढ़ के। हमें ले जाएगा इनके जुगे अगर तुम्हें जाना है आवाज़ दे। हमें ले जाएगा इनके जुगे अगर तुम्हें जाना है आवाज़ दे। झूठ नहीं गया लो बड़े दिल की बात वो आएगा एक दिन बादलों पे चल के। सुनना होगा चंगा पानी खो जाएगा। वो सुनना होगा चंगा पानी खो जाएगा। इसी धरती को महापान होगा। ईश्वर की सृष्टि का बिना हो जाएगा। झूठ नहीं गाया भर दिल की बात वो आएगा एक दिन बादलों पे चढ़ के। सामने हिसाब देना है के सामने सबको हिसाब देना है। इसका विश्वास होगा, इसका भय होगा, अल्लाह की इसका दास होगा। नहीं गाया लो बड़े दिल की बात वो आएगा एक दिन बादलों पे चढ़ के। ले जाएगा इनके झुके अगर तुम
तुझे हमें ढूंढे जाना है आवाज दे इतना ही गाया बन दिल की बात तो आएगा एक दिन बादलों के चलते। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन 4 से 9 तक। जो कुछ भी उत्तम है उसका मनन क्या करे। प्रभु में हर समय खुश रहिए। मैं फिर कहता हूँ खुश रहिए। सब लोग उसकी सम्यता जान जाए। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत कीजिए। हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए और ईश्वर की शांति जो हमारे समाज से पारे हैं आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्यायसंगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन क्या करे। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुन लिया और मुझ में देखा, उसी के अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और अपनी आत्मा के साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार है। प्रभु की जय। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने एक बालक को बुलाया और उससे उनके पीछे खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालक से नहीं बने जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए जो अपने को इस बालक से छोटा
समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरे स्वागत करता है। सावधान रहो, इस नन्हे में से एक को भी दुष्ट ना समझे। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्ग पिता भी दर्शन करते हैं। यह ईश्वर का सुसमाचार है। आराम से बैठ जाइए ताकि तकलीफ ना हो। ये गाना ये आपको याद आता है, राजेश खन्ना का एक मूवी था, पुराना मूवी, वो मर गया आदमी, अच्छा रहे। जिंदगी जिंदगी प्यार का गीत है, उसे हर दिल को गाना पड़ेगा। याद है कि नहीं? गा सकते हैं? हैं? 1 2 3 4 का गीत है, उसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी हमका ये उसके उस पार जाना। बस बस, ये मिसा बलिदान ने फिल्मी गानों को क्या बोलते हैं, कंपटीशन नहीं है, इसलिए मुझे कहना पड़ा भाइयों बहनों, जिंदगी एक प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन हमेशा हमारा जिंदगी प्यार का गीत नहीं बनता है। कभी कभी क्या होता है, सागर बन जाता है, पहेली बन जाता है, संकट बन जाता है। उसको हम क्या करना चाहिए? उसको सागर तो पार करना ही पड़ेगा, पहेली तो उसको बुझाना ही पड़ेगा, संकट को उसको दूर करने के लिए हमें कोशिश तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए जो भी हमारे जिंदगी में जो भी आता है, अभी दूसरा पार्ट में आपने सुने होंगे, हमेशा खुश रहो। सुना है कि नहीं? ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने? हमेशा खुश रहो। अगर संकट या दुख में प्रार्थना करो, क्योंकि शांति का दाता ईश्वर ने आपको शांति दिलाएगा। प्यारे भाई बहनों, आप लोग सब इतने बड़े नंबर से मतलब देख के मैं बहुत खुश हो रहा है। मैं भी पिछले 30 साल और 31 साल नॉर्थ इंडिया में था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, थोड़ा सा उड़ीसा में भी था। जब भी मैं 22 साल का उम्र था, मैं गया था यहाँ से खाए के लिए। मैं गया था, एक मकसद लेके गया था, क्या है वो, पुरोहित बनाने के लिए। 20 साल 22 साल था, याद है। कई बार मुझे घर की याद आती, खासकर इडली डोसा का। महीने में, उस समय में महीने में 20 रुपये हम लोग देते थे पॉकेट मनी करके ब्रदर लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, वहां से 9 किलोमीटर साइकिल लगा के, वो एक होटल है मधु कलश करके, आज भी वो होटल शामिल है, मधु कलश कर होटल करके जाके 10 रुपए की डोसा खाते थे, एक डोसा। जब डोसा खाते समय ये मन में ये हो रहा था, हम जैसा मैं तमिलनाडु में रहते हैं करके। मैं गया था नॉर्थ इंडिया पुरोहित बनाने के लिए। मैं आप लोग से एक मतलब क्वेश्चन रखूंगा, प्रश्न पूछूंगा, आप लोग यहां क्यों आए? मैं तो गया पुरोहित बनने के लिए, मेरा मकसद क्या था? आप लोगों का मकसद क्या होगा? जिंदगी बनाना, भविष्य बनाना, है कि नहीं? अपने लिए कुछ करना, करके दिखाना, लोगों को, अपने गांव वालों को बताना, मुझे भी मालूम है, मैं भी ये कर सकता हूं। मेरे जैसे आप लोग को याद, हर रात जब भी आप सोने की लेटते हैं, माँ बाप का याद आता है, भाई बहन का याद आता है, जो अच्छा खाना, जब भी हम लोग रोटी चाय दाल देते थे नॉर्थ इंडिया में, हम लोग रोते थे, चुपचाप खाना ही पड़ेगा।
दोपहर का चावल शाम को बचा रहेगा, हम दौड़ के जाके वो चावल ले देते हैं। उसी प्रकार का आपको याद आता होगा अपने घर का, गांव का वो कास, वो खाने का चीज है कि नहीं। मुझे आप लोग सबके देख इसलिए खुश हो रहा है, आप लोग अपने घर से इसलिए निकले, काश के इतने लेडीज देख के मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। जब एक औरत अपने आंगन से बाहर निकलती है, ये सोच के निकलती कभी, क्योंकि घर का माहौल ऐसा है, कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसलिए अपना भाई बहन, अपना माँ बाप, अपने गांव, अपने खेत बाड़ी, खेती बाड़ी सब छोड़ के आप एक छलांग मारते हैं कि नहीं। तैरना नहीं आता है, फिर भी आप लोग विश्वास है मुझे करने की आता है, मैं पार करूंगा। ये जिंदगी प्यार का गीत नहीं है, सागर है, सागर को मैं पार करके दिखाऊंगा करके आप सब लोग यहां आए। मुझे मालूम है, मैं पिछले 8 साल से ऊटी में रहता हूं फादर के साथ। आप लोग बीच में क्या बीत रहा होगी, मैं कई लड़के लोग लड़कियों से मिल भी चुका हूं। सब आप लोग बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके यहां आए हुए हैं, इसलिए आपको मैं नमन करता हूं। आपको ये विश्वास को, ये इस प्रकार का कदम आपने लिए लेके, कहां से आते हैं, असम से लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके, छत्तीसगढ़, यहां तक उड़ीसा से भी ये लोग आए हैं। क्यों? जिंदगी में कुछ बनना, जिंदगी में आए कुछ करके दिखाना। जो भी हो, जो भी मेरे सामने संकट आएगा, लेकिन उसमें पार करूंगा, पार करके दिखाऊंगा अपने गांव वालों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन को, अपने सहेलियों को दिखाऊंगा कि मुझे भी करना आता है। आज हम गणतंत्र दिवस का दिवस मना रहे, आपके उसके मालूम है, गवर्नमेंट ना, ये जनता का गवर्नमेंट, हम जो भी चाहिए हम बना सकते हैं। कानून नियम यहाँ कौन बनाता है आज के देश में? नेता लोग बनाते हैं? नहीं, हम लोग बनाते हैं। हम चुनते हैं उसको, तुम जाके ये लागू करो, ये करो, वो करो करके हम उनको चुनौती देते हैं। इसलिए पूरा पावर, अधिकार किसके पास रहता है? हमारे पास रहता है, आपके पास रहता है, मेरे पास रहता है। इसलिए प्यारे भाई बहन, आप लोग, जब ये मेरा छोटा भाई है विंसेंट तम्बराज, जब यह बोला था मुझे तिरुपुर में इस प्रकार का मेला चलने वाला है, अब मैं बोला मैं आना चाहता हूँ, उनसे सबसे मिलना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैं पिछले 30 साल से वहाँ काम कर रहा था। 8 साल के पहले मैं मेरा बड़ा फादर से बोला था, फादर ज़्यादा हो गया, मैं तमिलनाडु जाना चाहता हूँ, अपने घर के याद आ रहा है करके यहाँ आ गए 8 साल। लेकिन यहाँ आने के बाद सालों में 4 महीना हाथ इंडिया चला जाता हूँ, कुछ ना कुछ मीटिंग के लिए, कुछ ना कुछ बहाना बना के। क्योंकि आते समय ये गाना का क्या था, चलते 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 मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा में नहीं कहा। और एक बात भी है, आप रिटायर्ड होने के बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे पूछा है, मैं वापस नॉर्थ इंडिया आ जाऊंगा, वही भरूंगा। क्योंकि पिछले 60 साल से आधा से ज्यादा जीवन में वहां गुजर, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग वहां के रहने वाले, बहुत सारे परिवार में रहने वाले। इसलिए आप लोगों के एक निवेदन है, आप लोगों के साथ में ये प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपका अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, बलिदान आप दे रहे हैं, सब छोड़ के आके। जब यहाँ आए, बहुत सारे संकट आपके सामने आया होगा, है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? सब ठीक से चल रहा है? आगे पीछे तो होगा ही ना, है नहीं? जो भी संकट आपके सामने आएगी, उसके संभालने के लिए, उसे पार करके आगे जाने के लिए ईश्वर आप लोगों को शक्ति दे, एक साथ मिलकर काम करें, ताकि हम लोग दृढ़ विश्वास से, जैसा आपने दूसरा पाठ में पढ़ा है, जब भी हम संकट आता है ईश्वर से प्रार्थना करो, शांति की दाता आप लोग को शांति देगा। जिस प्रकार मैं शुरू से मैं कहा था, मैं आज आप लोगों के लिए, हम लोग सब मिलके आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मुझे
प्रार्थना करने से मुझे खुशी होता है हम लोग सबको, क्योंकि आप लोग देखकर मुझे भी मेरा पुराना दिन याद आता है, जैसा हम लोग बिता रहे थे अकेलेपन में कभी कभी। जैसा मैंने कहा था, जिस समय भी जब भी आप बिस्तर पर सोने के जाते होंगे, एक दो आंसू निकलता है कि नहीं निकलता है, खासकर लड़कियां को, है कि नहीं? प्यार का आंसू है, मम्मी पापा को देखने के आंसू है, तरसते हैं। इसलिए ये छोटा छोटा मोटा प्रोग्राम हम लोग फादर लोग या डॉन बॉस्को के द्वारा करते हैं, ताकि आप लोग सबको मिला कि एक दूसरे के अपने अच्छे बुराई के एक दूसरे शेयर करो, ताकि एक दूसरे के सांत्वना दे दो, एक दूसरे की प्रार्थना हो, ताकि इस प्रकार से आपको जो भी गुजरना पड़ा है उसमें से शांति मिले। जिस प्रकार का आज हमने बोला था संयोगन का त्योहार मना रहे हैं, इसमें लिखा है, हे प्रभु तूने पुरोहित संयोगन को युवकों के पिता और शिक्षक होने के लिए चुना था। युवकों को पिता और शिक्षक होने के लिए दिया था। वही तो डॉन बॉस्को कर रहा था जो अभी हम लोग कर रहे थे। उनके जमाने में जिस प्रकार युवक लोग कोई नहीं था, खोया हुआ बिछड़ा हुआ लोग थे, उनको सब इकट्ठा करके इसलिए उनको संत बनाया, खासकर युवकों को संत बनाया। आइए प्यारे भाई बहनों, जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? मैं शुरू से बोला था, जिंदगी क्या है? प्यार का। चलिए हम सब मिलकर गाएंगे, जो भी आएगा कोई बात नहीं, लेकिन गाते रहेंगे, क्योंकि प्यार से सब कुछ हम कर सकते हैं। आप यहां है, आप अपने मम्मी पापा के प्यार के द्वारा, आप यहां हैं अपने जिंदगी की प्यार के द्वारा, आप यहां हैं अपने भविष्य के प्यार के द्वारा, है ना? अगर प्यार है हमारे बीच में, हम कुछ भी हो, ये यहां तक हम हिमालय भी पार कर से, खासकर लड़कियों बहुत तेज है। आइए हम सब मिलकर इस प्रार्थना करें, इस बलिदान में ईश्वर आप लोगों को साथ रहे, आपके साथ आपके हर संकट में सांत्वना दे, सहायता दे, ताकि आप लोग शांति को अनुभव कर सके। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास प्रकट करें। प्रीतम का धर्म सर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जब पुत्र आत्मा की द्वारा गर्भ में पारा कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के सामने दुख उठाया, क्रूस पर ठुमका गया, मर गया, गड़ा गया, लिंगुस मुद्रा, तीसरे दिन मुंदों से फिर जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर बैठा है, वहां से जिंदों और मुर्दों को विचार करने को आवेगा। माय बाप कैथोलिक धर्म सम्मान पापियों की क्षमा देकर फिर जी उठना, और जन पर मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए, अपनी जो संस्था जो आप लोगों के लिए मदद कर रही है, संस्था के लिए हम प्रार्थना करें। आपको उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सब मिलकर बोलिए, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम हमारे संत पापा और पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, और सभी धर्म ग्रंथ के भाइयों और बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ईश्वर की संदेश को दुनिया के कोने कोने तक स्थापित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम हमारे देश के नातेदारों की आत्मिक भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे गरीबों की तकलीफों को समझ सके और उनकी सभी आवश्यकताओं में मदद करे और ईश्वर की राह पर चल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम हमारे सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस पवित्र मिशा बलिदान में भाग ले रहे हैं, और उनकी सभी कार्यों और को ईश्वर सफल बना दे, और अपने कठिनाइयों में हमेशा ईश्वर की सहायता मांगे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे प्यारे पिता, हम हमारे सलेशन पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे सभी युवाओं को डॉन बॉस्को के संत गुणों को युवाओं तक पहुंचा सके।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारे, प्रार्थना सुन। हे प्यारे पिता, आज हम हमारे बीमार और रोगग्रस्त से लाचारों को आपके तले अर्पित करते हुए याचना करते हैं कि प्रभु ईश्वर सभी बीमार भाइयों बहनों को आपके सब प्रेम ज्योति से भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारे, प्रार्थना सुन। ये भाई और बहनों, थोड़ी देर मौन रखते हुए अपनी निजी विश्वासों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त हमें उपहार के रूप में देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो संसार के पाप हर लेता है। हम ऐसी कृपा दे ताकि हम बपतिस्मा के दौरान किए गए प्रजाओं के अनुसार जीवन में बिताने तथा पवित्र आत्मा की शक्ति से सशक्त हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, हमें तेरी दाता हिम्मत है आजीविका और तुझे होगी मनुष्य परिश्रम के फल हमारे जीवन की रोटी बन जाए। जीवन मेरा तुझे समर्पण हो, जीवन तुझे समर्पण हो। ग्रहण कर लो पिता इन रोटी के संग, ग्रहण कर लो पिता इन दान के संग। जीवन जीवन धाम तेरा तूने मुझको दिया, मेरा जीवन धाम तेरा तूने मुझको दिया। ग्रहण कर लो बेटे मेरा, दया बेटी के पास। कर लो बेटे मेरा, लाया हूँ बेटी के पास। जीवन मेरा तुझे समर्पण हो, जीवन मेरा तुझे समर्पण हो। ग्रहण कर लो पिता रोटी के संग, ग्रहण कर लो पिता इन दान के संग। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज करते कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयापूर्वक ये उपहार ग्रहण कर ऐसा वर दे कि इनके प्रभाव से हम पवित्र बने और अनंत जीवन प्राप्त करें। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो,
और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ये परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उचित अवसर है। ये पूज्य पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही ये तेरा शब्द इन्हीं के द्वारा सकल विश्व सृष्टि की है और इन्हीं की हमारे मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा के शक्ति से शरीर धारण कर कुमारी मरियम से जन्म लिया है। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं बसारी कि मनुष्य के विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इसी बांधी उन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए सभी संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र सारे पवित्र का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तू यह उपकार अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श पर पवित्र कर दे कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोचे से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य से कहते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद का स्थानांतरण
जो तुम्हारे और सबों के पापों के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे समीप किया करो। यह विश्वास का रहस्य है। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तेरे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के शुद्ध में बंध रहे। प्रभु वर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश थॉमस अक्विनास और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया को सुधि ले। तुझे इसे प्रेम में दृष्ट बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान में आशा में परलोक सिखा चुके हैं। उनके और सभी मृत्युओं को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर श्रेष्ठ डाल कि हम भी उनके जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर का माता धन्य कुमारी मरियम, प्रदिकण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व में सब फैले बने रहेगी, तेरे स्तुतिगान कर रहे तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्यारा भाई बहनों, अपने परिवार में जो भी भाई बहनों हमारे साथ आज नहीं है, परलोक गुजार चुके हैं, उनको याद करते हैं 2 सेकंड। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधानमय महिमा मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना ईश्वर में हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया राजा आवे, तेरे राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर और अपने अपने अपराध क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर रहे और विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन का प्रतीक्षा करते रहे। हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं, अपनी पवित्र कलीसिया के विश्वास को दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान ज्योति राज्य करते हैं। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि तू एक सब कह दे और मेरा आत्मा चंगी हो जाएगी। किसका शरीर होता है मैं क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो परम प्रसाद अभी बांटने जा रहे हैं वह सिर्फ ख्रिस्त के भाई बहन जो अपने आप को तैयार किए हैं वे आगे आकर उसे ग्रहण करें।
जाने और दिल में तोके और मन में तोके मेरे राधे भक्तों के प्रभु और दिल में तोके और मन में तोके मेरे राधे भक्तों के प्रभु और दिल में तो आए जा प्रभु और मन में तो बस जाने मोर दिल में तो आए जा प्रभु मोर मन में तो बस जाने मोर दिल में तो के मोर मन में तो के मोर रात बहुतों के प्रभु मोर दिल में तो के मोर मन में तो के मोर रात बहुतों के प्रभु दिल में समाए जा प्रभु सही के आए जा मोर दिल में समाए जा प्रभु मोर दिल में तो आए जा प्रभु मोर मन में तो बस जाने मोर दिल में तो आए जा प्रभु मोर मन में तो बस जाने मोर दिल में तो के मोर मन में तो के मोर रात बहुतों के प्रभु मोर दिल में तो के मोर मन में तो के मोर रात बहुतों के प्रभु मोहे तो के खजाना जिंदन के मैं प्रभु जाना आएगा तो प्रभु मोहे तो के खजाना शांति मिली आए जा मोर मन में समाए जा प्रभु शांति मिली आए जा मोर मन में समाए जा प्रभु में तो आए जा प्रभु मोर मन में तो बस जाने मोर दिल में तो आए जा प्रभु मोर मन में तो बस जाने मोर दिल में
क्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे बीच उपस्थित फादरों जो आज हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाए हैं, उनको धन्यवाद देने हेतु मैं फादर फ्रांसिस को आमंत्रित करूंगा कि वे, फादर जेवियर को आमंत्रित करूंगा कि वे हमारे फादर्स को संबंध करें। Father, I request to don the ponade for the fathers here. I also request the sister to come in front. I also request Mr. Suresh to come onto the stage. I request Mr. Anbalagan to come onto the stage. I also request Mr. Paulus and Mr. Durai Swami to come onto the stage. I also request Mr. Santosh from Malayalam Media to come onto the stage. सर एक फिर लेना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ के तिरुपुर डॉन बॉस्को ने सभी फादर गणों को, लोगों को अपने तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। फादर पीटर और मेरे द्वारा मुझे अच्छा ये अवसर दिया है ये मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए, इसलिए सभी फादर गणों को मेरा धन्यवाद। दूसरे सबसे बड़ा खुशी की बात है आप सोलों को मिलने के लिए मुझे मेरा उम्र और कम हो गया। जब भी युवक से मिलते हैं ना अपना उम्र भी कम हो जाता है कि नहीं? सब बूढ़े लोगों से मिलते हैं अपना उम्र बढ़ जाता है, लेकिन ये मेरा उम्र कम हो गया। आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोग हंसी देखने के लिए, अपना चेहरा सब देखने के लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैं ये कामना करता हूँ जो भी मकसद के लिए आप सब लोग यहाँ आए उसमें कामयाब हो। अगर कामयाब पहले जो भी संकट आता है उसके पार करने के लिए ईश्वर आपके शक्ति दे, सांत्वना दे, ताकि अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दें। खड़े हो जाए। एक मत्ती के अनुसार ये कहावत है, प्रभु का कहना है सब दिन संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब यह है ईश्वर आपके है कि नहीं? आपको महसूस हो रहा है? बढ़िया है। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु तेरी सच्ची सेवा करके सेंट डॉन बॉस्को आनंद के सहभागी बने। हमारा निवेदन है कि इस परम प्रसाद के प्रभाव से हम भी आनंद प्राप्त करने के लिए अपने तैयार करें। ऐसी कृपा कर हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग जाइए, ईश्वर की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जैसे वो आदमी थी अब अनंत तक सदा रह गया। आमीन। 7 दिन के बड़ाई हुए जिस मरियम जो से पति पुत्र नाम की हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल प्रांत बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया हम सबों को सहेता हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। होगा। ठीक है, सब कुछ है। मैं जैसे बोला था आपको, जैसे आप बस से नीचे उतरते हैं, आपको क्या करना है, आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, आपकी जो भी दुख है, आपकी जो भी परिश्रम है, जो भी प्रॉब्लम है, वो क्या करना है, बाहर पे छोड़ के आना है। क्या करना है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सब हंसिएगा, अभी सब एकदम सीरियस बटे, थोड़ा हंसिए ना, थोड़ा हंसिए। हाँ, बहुत बढ़िया। अपने आसपास देखे हंसिए, बोलिए हाय गुड मॉर्निंग। हाँ, रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे बोलिए, हाथ मिलाइए। एकदम बेसिक क्लैप है, ठीक है, सिर्फ 3 बार बजाना है, सिर्फ 3 बार, 1 2 1 2 3, ठीक है। अब जैसे बजाते हैं आपको क्या करना है, वेलकम। पहले सुनिए मुझे देखिए, पहले सबको मैं दिखा दे रहा हूं,
हाँ, इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा इंसान है, आपको जरूर दिखाई देगा, पीछे से दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा देखिए 1 2 3 4, ठीक है। जैसे अब थाली मत बजाइए, पहले मुझे देखिए फिर आप बजा सकते हैं, ठीक है। करेंगे एक साथ, पहले वेलकम, फिर वेलकम, फिर हो वेलकम, ठीक है। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। वेलकम। आप लोग बीच में गैप छोड़ना है, आप लोग कंटिन्यू बजाएंगे तो कैसा सुनाई देगा, ठीक है। बीच में थोड़ा गैप भी छोड़िएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से एक बार 1 2 3 स्टार्ट। वेलकम वेलकम, हाँ हो वेलकम, ठीक है। सुन रहे हैं ना? अच्छा, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा कौन कौन यहाँ पे है, यहाँ कौन कौन आए हैं आपको मदद करने के लिए। सबसे पहले मेरा नाम, कितने जन जानते हैं मेरा नाम? हाँ, नहीं जानते हैं? जो पिछले साल आए थे उन लोग कम से कम। कौन? मेरा नाम ब्रदर अविनाश है, ठीक है। आप ब्रदर बुलाइए, भैया बुलाइए, भाई बुलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाम क्या है मेरा? अविनाश। यहाँ पे मेरे साथ ब्रदर हेमंत है, दिखाई दे रहे हैं, ब्रदर हेमंत कुमार मिंज। हम लोग दोनों अंडमान से हैं, ठीक है, अंडमान से हैं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एयरकार्ड पे, ठीक है। और मेरे साथ है ब्रदर सूरज, ये है उड़ीसा से, ठीक है। उड़ीसा वाले का चेहरा में एक बड़ा मुस्कान आया, ठीक है। ये है ब्रदर सूरज। और एक है हमारे साथ ब्रदर सैमुअल, ठीक है, सैम, अरुण भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी उड़ीसा से है, ठीक है। हम दोनों यहाँ से, वो दोनों वहां से, ठीक है। तो हम लोग आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक छोटा सा नाच करेंगे, ठीक है। करेंगे आप लोग? नाचूंगा, गाऊंगा, आप लोग याद है? हाँ, एक बार फिर से हम लोग ब्रदर्स आपको एक्शन दिखाएंगे, एक साथ हम लोग खड़े होकर नाचेंगे, ठीक है। तैयार है सब? सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। अच्छा, एक्शन देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक्शन देखेंगे। नाचूंगा, देखिए, हाँ ओके। नाचूंगा के लिए कैसा है, देखिए, नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समान, ठीक है। होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान, ठीक है। ये है एक्शन। जब दाऊद राजा ने नाचता था अपने ईश्वर के लिए, वो एकदम हर्ष उल्लास के साथ, वो ऐसे जैसे नाचता था, उसका जो कपड़ा था वो भी उतर गया, इस तरह नाचता था। आपको ऐसा नहीं नाचना है, ऐसा नाचना है कि ये बिल्डिंग गिर जाए, ठीक है, ठीक है। नाचेंगे, और जो नहीं नाचेगा मैं क्या करूंगा बताऊंगा, ठीक है। तैयार है? ओके, रेडी? ओके, तैयार है सब? जब मैं पूछता हूं आर यू रेडी या तैयार, आपको क्या करना है? ओ यस, रेडी? आप सभी कोई तैयार हैं? अरे भाई सब तैयार हैं?
नहीं सभी तो नहीं बोल रहे हैं। अरे सब तैयार हैं? अरे सब बोलो यार, मजा नहीं आ रहा है। तैयार है सब? अभी जो जो नहीं बोले ना उन लोग मैं सामने लेके आऊंगा, मैं देख रहा हूं जो जो नहीं बोले। ठीक है, शुरू करेंगे। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्ख का पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा। अरे नाचो, नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्ख का पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। अरे नाचो, नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान। जो नहीं नाच रहे हैं वो लोग सब स्टेज में जाएंगे, ठीक है? ना 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 ना, hey, okay, ना 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 ना, कूदो 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 कूदो, ना 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 ना, ना 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 ना, hey, जोर से, ना 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 ना, ना 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 ना, hey, ना 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 ना, hey, नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्ख का पर गाऊंगा मेरा राजा है। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्ख का पर गाऊंगा। अरे गाओ, डांस करो। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, अरे पहला कर तो नाचो एटलीस्ट। मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। और जोर से, नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान।
बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। ब्रदर्स बता रहे थे कि कोई कोई नाच नहीं रहे हैं, किसी किसी का कमर हिल नहीं रहा है, किसी किसी का हाथ नहीं हिल रहा है, किसी किसी का आंख भी नहीं हिल रहा है। अभी अगले बार जब नाचेंगे तो यहाँ पे जो है ना, आपके नाम बताइए, आपका नाम बताइए। हाँ आपका नाम, हाँ बहुत सुंदर है, आपका नाम बताइए, नाम बताइए, नाम। हाँ अरे थोड़ा जोर से बताइए आप लोग, नाम क्या है उनका? निशा, ईशा, निशा, ईशा, स्पेल LISA, लिसा। बहुत बढ़िया। लिसा क्या करेगी, आप वहां के लीडर रहेगी, ठीक है। जो नहीं नाचते हैं आपको क्या करेगी, आप स्टेज में लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने किसी को देखा, आपका नाम हाँ पूर्णिमा यहाँ के लीडर रहेगी, ठीक है। और यहाँ जो नहीं नाचते हैं पूर्णिमा के साथ सब स्टेज में चढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने किसी को देखा। आपका नाम? तो वे आपको इस जो डॉन बॉस्को आप देख रहे हैं, डॉन बॉस्को के जो जॉब प्लेसमेंट जो सेल है उसके सर्विस के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें से आपको बहुत चीज आप सीख सकते हैं, ठीक है। सब तैयार है? अच्छा, जो फोन लाए हैं थोड़ा फोन उठा के दिखाइए, आपके फोन जो एंड्रॉइड फोन लाए हैं, जो आप लोग हाँ जो टच स्क्रीन का फोन लाए, सब हाथ में उठाइए फोन को, जल्दी जल्दी जल्दी। फोन नहीं लाए आप लोग? जो लाए हैं हाथ उठाइए, हाथ में उठाइए उसको। हाँ बहुत बढ़िया। जो बता रहे हैं आपको फोन में भी करना होगा, ठीक है। आपके फोन में इंटरनेट है ना? जरूर होगा, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट ये सब यूज करते होंगे, है ना? बहुत बढ़िया। नाउ आई कॉल मिस्टर अनबलगन एंड फादर तंबुराज टू टेक ओवर द सेशन। हेलो, गुड मॉर्निंग। हिंदी नहीं आते हूं, क्या करेगा। ओके, आई एम फादर तंबुराज फ्रॉम Delhi. Okay, so I'm in charge of fundraising for South Asia. Okay, sir, please translate something. Mic there. So I raise funds for all the Don Boscos across India. Second, I am in charge of Don Bosco National Job Placement Center. We get jobs for young people across India. I started this venture in Tamil Nadu. Then we started in Hyderabad and Bangalore. Now I'm in Delhi, starting the job placement network across India. We have job placement center in Ranchi, Calcutta, Dimapur. We are planning to start in Guwahati, Shillong, Tezpur, then here in Orissa. So now you're all got jobs, okay? Your young people already got the jobs, but there are more services we are planning to give for young people across India. मैं इसको अनुवाद करूंगा हिंदी में, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके। How many of you do not know Hindi, including me? Only one. Only one do not know Hindi. What about this group? Okay, where are you from? Meghalaya. Okay. Where are you? Okay, I was in Shillong. Okay, anyway, we will. The first part, maybe Mr. Anbalagan is working with me for this web portal and national. I have some team of people working with me across India, and Mr. Anbalagan is the program coordinator for the whole India. So, how many of you can understand the Gaurav?
lot of few other. So brother, you can also help me once. Yeah, please. No, brother, you can. Gaurav, please. Kasi, Kasi, I am translating Kasi. Since I was there in Kasi, okay, now, other rest. पता मिला 2 हफ्ते के पहले। Okay, good. So, ज़्यादा इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे जो पर्टिकुलर प्रॉफिट होगा रिगिमेंट या argument करेंगे 아직 버시아모 아직은 보여줬나 보여줬었구나 아니 아직 버시아모 버시아모 어디서 알아보니 say yes. Say yes. Okay, right. Good. Let's go to this one, sir. Okay, now we'll just tell you what are the services more than the jobs that is available in the now. Let me. This is the 4 services. Okay, this one we are given in the web portal. You can search for. सो ये आप देख रहे हैं इसके स्क्रीन पे इसमें काफी सारी सर्विसेज हमने इसमें ऐड किया है आप हमारे वेब पोर्टल में जाके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं या वेबसाइट से हमको और मोबाइल से डाउनलोड करो नहीं जमानो भाई में को दरकार लगे इसको आगे Good. You are getting a job here in Tirupur or anywhere across India.